नमस्कार मित्रों, हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां से एक नहीं बल्कि दो दो धर्मों का उदय है, जिसे प्रबुद्धों की भूमि भी कहा जाता है। उस दिव्य भूमि को हम बिहार के नाम से जानते हैं। इसी बिहार के एक मिथिला क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनके यहाँ स्वयं भगवान शिव को नौकरी करनी पड़ी। आइए जानते हैं कौन थे ये अनोखे व्यक्ति। मिथिला क्षेत्र अपने चमत्कारिक संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में भगवान श्री राम का ससुराल पड़ता है, यानी भगवान श्री राम यहाँ के दामाद हैं। इसी पावन भूमि पर एक अद्वितीय भक्त का जन्म हुआ, जिसे विद्यापति के नाम से जाना गया है। वे मैथिली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत भाषा के मूर्धन्य कवि थे। साथ ही वे एक संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित भी थे। विद्यापति जी अनन्य शिव भक्त थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे। वे देवी भगवती के भी अनन्य साधक थे। यही कारण है कि उन्होंने कई देवी गीत लिखे। उन्हें मैथिल कवि कोकिल यानी मैथिली के कवि कोयल के नाम से भी जाना जाता है। उनके लिखे गीत आज भी लोक में सुने सुनाए जाते हैं। उनका लिखा गीत जय जय भैरवी आज भी भगवती को समर्पित सबसे अद्भुत और चमत्कारिक गीतों में आता है। विद्यापति की कथाएं आज भी मैथिली लोक में खूब प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जगत व्यापी त्रिकालदर्शी देवादिदेव महादेव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले गए थे। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया था। मगर फिर शिव जी के कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। एक दिन विद्यापति कहीं जा रहे थे, लेकिन तेज धूप व गर्मी के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास कहीं भी जल नजर नहीं आ रहा था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना यानी शिव जी से जल का प्रबंध करने के लिए कहा। तब शिव जी थोड़ा दूर गए और अपनी जटा खोली और एक लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति गंगा जल के ममतामयी स्वाद को पहचान गए, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस निर्जन वन के बीच गंगा जल कहां से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक स्वरूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर विद्यापति जी हर्षित हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव उगना के रूप में कई दिनों तक विद्यापति के साथ ही रहे। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर महाकवि की पत्नी शिव जी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया, ये तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार क्यों रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए महाकवि विद्यापति वनों में शिव जी को खोजने लगे और उनके शोक में गीत गाने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।